1991 में पीएम बनते ही चंद्रशेखर कॉमनवेल्थ समिट में भाग लेने के लिए मालदीव की राजधानी माले गए, जहां पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ भी पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने भाषण दिया। पहले नवाज शरीफ ने भाषण दिया, फिर चंद्रशेखर ने अपनी बात रखी। जैसे ही चंद्रशेखर अपना भाषण खत्म कर स्टेज से नीचे उतरे, उन्हें नवाज शरीफ अपनी तरफ आते दिखाई दिए। जैसे ही नवाज शरीफ उनके पास पहुंचे, चंद्रशेखर ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बहुत बदमाशी करते हैं। इस पर नवाज शरीफ ने कहा कि आप बदमाशी की वजह दूर कर दीजिए। चंद्रशेखर ने पूछा, क्या कारण है? मैं अभी दूर कर देता हूं। शरीफ ने कहा, हमें कश्मीर दे दीजिए, बदमाशी दूर हो जाएगी। चंद्रशेखर ने चंद सेकंड नवाज शरीफ को देखा और बोले, कश्मीर दिया आपको। नवाज शरीफ बोले, तो आइए बात करते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर और नवाज शरीफ एक कमरे में चले गए। बकौल संतोष भारतीय, चंद्रशेखर ने नवाज शरीफ से कहा कि आपको एक छोटी सी घोषणा करनी होगी। शरीफ तुरंत तैयार हो गए। चंद्रशेखर ने कहा कि कश्मीर के साथ आपको भारत के 15 करोड़ मुसलमानों को भी अपने साथ लेना होगा। शरीफ चौंक गए और पूछने लगे कि इसका क्या मतलब है। तब चंद्रशेखर ने बहुत सहज अंदाज में उनसे कहा कि भारत में 15 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जिनमें ज्यादातर गांवों में रहते हैं। जैसे ही आप धर्म के आधार पर कश्मीर हमसे ले लेंगे, वैसे ही पूरे देश से मांग उठने लगेगी कि देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, इन्हें यहाँ से निकालो। हर जगह दंगे होने लगेंगे। मेरे पास इतनी सेना या पुलिस नहीं है। संतोष भारती ने लिखा, चंद्रशेखर ने नवाज शरीफ से फिर कहा, अगर आप कश्मीर के साथ 15 करोड़ मुसलमानों को भी लेने के लिए तैयार हैं, तो मैं घोषणा कर देता हूं। नवाज शरीफ भौंचक के रह गए। अब उन्होंने मुस्कुराते हुए चंद्रशेखर से कहा, क्या मैं आपको भाई साहब बुला सकता हूं? चंद्रशेखर भी मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं। इसके बाद नवाज शरीफ ने हंसते हुए कहा, कश्मीर पर मैं चुप हो जाता हूं, आप भी चुप हो जाइए। दूसरी बात नवाज शरीफ ने ये कही, हम लोग हॉटलाइन लगा लेते हैं ताकि हम समस्या पैदा होने पर सीधे बात कर सके। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यालयों में हॉटलाइन सर्विस लग गई। उस मुलाकात के बाद नवाज शरीफ पर चंद्रशेखर के व्यक्तित्व का इतना बड़ा असर पड़ा कि सालों बाद जब वो एक मौके पर चंद्रशेखर के बेटे और पूर्व सांसद नीरज शेखर से मिले, तो उन्होंने उनके पिता के बारे में काफी बातचीत की, उनकी तारीफ की। नीरज शेखर ने एक मीडिया इंटरव्यू में अपने पिता की सादगी का जिक्र करते हुए कहा था कि वो प्रधानमंत्री होते हुए भी बेहद साधारण जीवन शैली जीते रहे। ये